हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये छोटा सा प्यारा सा बेबी का स्वेटर जो कि 6 महीने से 1 साल के बच्चे को आ जाएगा। बनाना बेहद ही आसान है और जैसे कि आप देख पा रहे हो देखने में कितना सुंदर है। आप चाहें तो इसे एक कलर में भी बना सकते हैं जो मैंने पैटर्न बनाया है। इसकी जगह पे आप कोई और पैटर्न भी बना सकते हैं। यहाँ तक बनाने के बाद या तो आप प्लेन बना लीजिए या कोई और डिज़ाइन अपनी मनपसंद का डाल लीजिए और इस तरह से बना सकते हैं। मुझे 2 कलर का बनाना था इसलिए मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है और इसमें मैंने बटन्स लगाए हैं। आप देखिए बटन होल जो है अपने प्रॉपर एक जैसे डिस्टेंस पे छोड़ना है, तभी बटन्स जब आप लगाएंगे तो देखने में अच्छे लगेंगे। यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा बटन लगाया है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बटन था तो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है ताकि देखने में थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए और एक्स्ट्रा बटन जो है कभी ज़रूरत पड़े तो काम भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ये स्वेटर को मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ कि कितना है। ये देखिए गले से सेंटर से जब देखें तो यहाँ डिज़ाइन तक ये 5 इंच बना है यहाँ तक, और पूरी लेंथ यहाँ से देखें गले से ऊपर से तो ये पूरी 12 इंच बनी है, और बाजू यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5 इंच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 इंच है। सिलने के बाद है ये, यहाँ से 6 इंच है, यहाँ से 6 इंच है। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे, इससे पता चल जाएगा आपको कि स्वेटर कितना बड़ा बनेगा। आप अपने बेबी के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो फंदे आप डायरेक्ट यहाँ से थोड़े से बढ़ा लीजिए तो आपका बड़ा बन जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाएंगे सेम तो बड़ा बनता जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे इतना बना लिया है। अब मैं दूसरे सिलाई पे ना आपको कम फंदों में समझा देती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर लगता है ये स्वेटर, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें फंदे। तो फंदे हम इस तरह से डिज़ाइनर फंदे डालेंगे। इसमें स्ट्रेच होता है तो बच्चे के गले में टाइट नहीं फिट होगा, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो उसके लिए मैं दूसरी सिलाइयों पे आपको समझा देती हूँ किस तरह से फंदे डालने हैं और किस तरह से बनाना शुरू करना है इसको। आपको फंदे बनाना सिखाने से पहले मैं एक बार अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए जब आप कम फंदों पे आपको समझाऊँगी। सबसे पहले हमने ये डिज़ाइनर फंदे डालने हैं। ये कैसे डालने हैं ये भी मैं बता दूँगी आपको। और टोटल फंदे जो हमने यहाँ पे डालने हैं वो डालने हैं 72। गले से हमने इसको स्टार्ट करना है 72 फंदे डाल के, और उसके बाद ये हमने 10 सिलाइयाँ बनानी है सीधी सीधी की, 1 2 3 4 5। और जब हम इसे काउंट करेंगे तो देखने में ये 5 लग रही हैं, लेकिन क्योंकि दोनों साइड से हमने सीधा बनाया है इसको तो ये 10 सिलाइयाँ बनेगी, तब जाके ये 5 इस तरह से रोज़ बनेंगी। अब हमने क्या करना है, 7 फंदे आगे वाली रो पे 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद 7 फंदे हमने पट्टी के इस साइड रखने हैं और 7 फंदे ही हमने दूसरी साइड रखने हैं। 7 फंदों की हमने पट्टी रख ली है और उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाना शुरू करने हैं। गला जब हमने गले की पट्टी बन गई तो हमने बढ़ाना शुरू करना है। बढ़ाने से पहले हम पट्टी के 7 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमेशा सीधे सीधे सीधी सिलाइयों में ही आएगा, चाहे कोई भी डिज़ाइनिंग हो। पट्टी के फंदे जो है 7 हमने सीधे सीधे ही बुनने हैं। उसके बाद हमने इनको बढ़ाना शुरू करना है फंदों को। तो हमने पहला फंदा जो है सीधा पट्टी के साथ बढ़ाना है। यहाँ पे ये देखिए यह होल आ रहा है ना, तो यहाँ हमने फंदे को बढ़ाया है। जहाँ भी आप फंदे को बढ़ाएंगे वहाँ पे होल आएगा। ये एक तरह से डिज़ाइन भी बनेगा और हमारा फंदा भी बढ़ेगा। जहाँ से हमने बढ़ाया है वो आएगा सीधा, फिर 2 उल्टे करने हैं, फिर तीसरे फंदे पे हमने एक बढ़ाना है, फिर 2 उल्टे करने हैं, तो एक सीधा 2 उल्टे एक सीधा। 2 फंदों के बाद हमने एक फंदा बढ़ाना है, फिर 2 फंदे बुनने हैं, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर 2 फंदे हमने बुनने हैं। इसी तरह से करते जाएंगे। तो सीधी साइड पे हमारा जो सिंगल वाला है
वो सीधा रहेगा और उल्टी साइड पे हमारे जो सिंगल वाला है वो उल्टा आएगा। और जो 2 फंदे हम बढ़ा नहीं रहे हैं, सीधा बुन रहे हैं, वो हमारे सीधी साइड पे इस तरह से उल्टे आएंगे। एक सीधा 2 उल्टे, एक सीधा 2 उल्टे, एक सीधा 2 उल्टे, इस तरह से सीधी साइड पे आएगा। और हर सीधा फंदा जहाँ पे है वहाँ पे हमने एक एक बढ़ाना है। तो इसी तरह से करते हुए हमने ये पूरी रो करनी है। आपने दूसरी साइड भी ये ध्यान देना है कि जब पट्टी वाली साइड आए तो पट्टी के साथ बिल्कुल आपने एक फंदे को बढ़ाना है। यहाँ पे छेद आना चाहिए और पट्टी के साथ ही ये वाला सीधा फंदा बुनना है। ऐसा करने से हमारा जो ये डिज़ाइन है ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक जैसा लगेगा दोनों साइड से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बनाने में तो बन जाएगा, फिटिंग भी आ जाएगी, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जो फंदा आप बढ़ाना शुरू करो वो बिल्कुल पट्टी के साथ करना है। और एक फंदा जो सीधा है वो सीधी वाली साइड आएगा, 2 उल्टे जो है, एक सीधा बनाना है, 2 उल्टे, एक सीधा 2 उल्टे। और उल्टी साइड पे देखिए जो हमने 2 उल्टे बनाए थे वो सीधे सीधे इस तरफ दिखेंगे, और जो एक सीधा बनाया था वो दूसरी साइड इस तरह से उल्टा दिखेगा। इसी तरह से करते हुए एंड तक बढ़ा लेना है। और उसके बाद 6 सिलाइयाँ बनानी है हमने सीधी सीधी। इसमें कोई भी बढ़ाना घटाना नहीं है, पट्टी भी साथ साथ बनती जाएगी। 3 सिलाइयाँ दिख रही हैं, 6 बनानी है। आप चाहे तो इसको 8 भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से हमने बढ़ाना शुरू करने हैं। जितने भी फंदे हैं उसको सेम इसी तरीके से हमने दोबारा से बढ़ाना है। यहाँ भी 8 सिलाइयाँ हमने इस तरह से बना ली हैं। बढ़ाने के बाद एक ही बार बढ़ाना है और फिर 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। एक सीधा 2 उल्टे, एक सीधा 2 उल्टे करते हुए 8 सिलाइयाँ बनानी है। उसके बाद फिर से हमने 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है। और ध्यान रहे पट्टी की जब आप 7 स्टिचेस बनाते हो ना, उसको थोड़ा सा हाथ कस के बनाएं। बहुत ज़्यादा कसने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बनाएंगे तो इस तरह से सीधा आएगा। अगर आप यहाँ पे पट्टी पे हाथ ढीला रख देंगे तो इस तरह से लटक जाएगी आपकी पट्टी। तो इसीलिए यहाँ पे हाथ, जो पट्टी वाले स्टिचेस हैं उसमें थोड़ा सा हाथ को टाइट रखिए और बाकी वाले में नॉर्मल हाथ से बनाइए। इसको ढीला नहीं करना है, नहीं तो सफाई नहीं आएगी, लेकिन हाँ नॉर्मल से बनाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा हाथ को कस लेना है। इसी तरह से 6 सिलाई बनाने के बाद तीसरी बार फिर से आपने वैसे ही फंदे बनाने हैं, 2 के बाद 1, सेम इसी तरीके से। एक फंदा बनाया, फिर 2 उल्टे बुन लिए, एक सीधा 2 उल्टे, 2 एक सीधा 2 उल्टे, एक एक फंदा 2 फंदों के बाद बढ़ाते हुए इस तरह से दोबारा से आपने 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। और उसके बाद फिर से सेम इसी तरह से सीधी सीधी 6 सिलाइयाँ बना लेनी है। तो हमारा इतना गला बन जाएगा ऊपर से पेवी का। और पट्टियाँ जो हैं वो भी आप ध्यान रखिए, जब स्टार्ट करें तो 3-4 स्टिचेस के बाद आप एक होल रखेंगे। यहाँ पे होल कैसे बनाना है वो जैसे इसमें बनाया है सेम ऐसे ही बता दूंगी मैं साथ ही साथ। तो उस तरह से आपने पट्टी में भी 8-8, 9-9 सिलाइयों के बाद आपने एक होल रखना है। आप जितना रखना चाहते हैं, 8 या 9 के बाद बराबर हिस्सों में इस तरह से एंड तक आपने इसमें बटन होल रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से जब आप पकड़ रहे हैं तो इस साइड आ रहा है हमारा बटन होल, इस साइड बटन लगेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उस साइड बटन लगेंगे और इस साइड ऊपर वाली पट्टी में बटन होल होगा। तो इस तरह से हम इसे बंद करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब गले से हम स्टार्ट करते हैं कोई भी बेबी का सेटअप, तो उसमें क्या करते हैं, बाजू सबसे पहले हम बनाएंगे। तो एक बाजू मैंने बना ली है, दूसरी बाजू मैं आपको बना के बताती हूँ किस तरह से बनाना है। और साथ ही साथ में डिज़ाइन कैसे बनाना है। आप चाहें तो इसमें प्लेन भी बना सकते हैं, चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम इसमें बनाएंगे और जब ये हम एंड में पहुंचेंगे 3 बार बढ़ाने के बाद और ये 6 सिलाइयाँ चढ़ाने के बाद हमारे पास टोटल फंदे 216 हो जाएंगे। अब 216 को हमने डिवाइड करना है बाजू में, बैक में और 2 फ्रंट में। तो इसमें सबसे पहले हमने बाजू बनानी है दोनों, और उसके बाद दोनों फ्रंट और बैक एक साथ बनाना है। तो एक बाजू मैंने बना ली है, दूसरी बाजू में कैसे बनानी है वो बता रही हूँ, और उसी के हिसाब से अपने दूसरी बाजू भी अपनी बनानी है। तो 216 फंदों को अब हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। बैक में, फ्रंट के 2 और 2 बाजू। कितने कितने करने हैं वो मैं आपको भी दिखाती जाती हूँ।
तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने ली है वर्धमान की बेबी वूल, आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हो। और मैं इसे बना रही हूँ 10 नंबर की सिलाई पे। तो मैं थोड़े से फंदों में आपको सिखाती हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा धागा और कम कर दे रही हूँ। इतना सा धागा ले लेते हैं और इसको 3 बार फोल्ड करेंगे। एक साइड 3 फोल्ड आएंगे, एक तरफ ये जो वूल हमारी है ऊन, वो वाला सिंगल थ्रेड रहेगा जिस साइड हमारा गोला है। और इससे हम फंदे डालेंगे। पहले ये जो लूप बनी है इसमें सिलाई को फंसा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इस तरह से हाथों पे ये वाला 3 साइड जो 3 स्ट्रिंग्स हैं इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से सिंगल वाले थ्रेड को पकड़ के उसको सिलाई पे डालेंगे और इनको कसना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको कहीं पे ये थ्रेड को अच्छी तरह से टाइटली फिट कर लें और उसके बाद बनाएं। तो मैं यहाँ देखती हूँ, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे एक साइड पे फिट कर देती हूँ इसको, अगर हो सकता है तो फिर बनाती हूँ। और मैं टेबल पे बना रही हूँ, अगर आप बेड वगैरह पे बना रहे हैं तो आप पैरों में फंसा सकते हैं इसे। इस तरह से मैंने इसे फंसा लिया है। पहले हमने इस तरह से पकड़ करके इस तरह से फंदे को सिंगल थ्रेड को पकड़ा था, अब हम उल्टी तरफ से पकड़ेंगे। अब हम उंगलियों को अपनी ओर रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसको पकड़ के थ्रेड को, सिंगल वाली थ्रेड को सिलाई के ऊपर करेंगे और इसे खींच लेंगे। ये ऑलरेडी खींचा हुआ थ्रेड है। अब हम जैसे पहले किया था, उंगली को हम लोग सिलाई की तरफ करेंगे थ्रेड की ओर और बीच में से निकालते हुए इस तरह से इसे खींच लेंगे। अब उंगलियों को अपनी ओर रखते हुए करेंगे, इस तरह से उल्टा करना है अब हमें, और उसके बाद इस तरह से सिलाई में फंदे डालेंगे। तो इस तरह से जब करेंगे तो ये जोड़ों में फंदे डलते जाएंगे। हमें 36 जोड़ करने हैं, यानी कि 72 फंदे डालने हैं। अब फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको। पहले हम उंगलियों को इस तरफ मोड़ रहे हैं जिस तरफ हमारी थ्रेड है, और इस तरह से करते हुए हम थ्रेड को, सिंगल वाली थ्रेड को सिलाई पे रखेंगे और इसको खींच लेंगे। वो पहले से ही खींचा है हमारा थ्रेड। अब हमने अपनी तरफ उंगलियां रख के उल्टा करना है। अपनी तरफ उंगलियां रख के घुमा के इस थ्रेड को सिंगल थ्रेड के बीच में से निकाल के इस तरह से करना है। ये देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बनता जा रहा है। अब फिर से करती हूँ। पहले हमने देखिए ये पकड़ ली थ्रेड और इस तरह से घुमाया और यहाँ पे ऐसे घुमा लिया, सिंगल थ्रेड में से निकाल के हमने इसको इस तरह से खींच लेना है। अब हमने उल्टा करना है, अपनी ओर उंगलियां रखनी है, अपनी ओर उंगलियां करके इस तरह से इसको करना है और थ्रेड के बीच में से निकाल के सिलाई पे सिंगल थ्रेड कर देनी है। ये देखिए 2-2 के जोड़े में आ रही हैं। पहला वाला जो हमारा हमने फंसाया था वो वाला है और बाकी 2-2 के जोड़ों में स्टिचेस बन रही हैं। बस इसी तरह से आपने 72 फंदे डालने हैं, यानी कि 36 जोड़। 2-2 अगर आप गिनते हैं तो 36 हो जाएंगे। तो मैं बहुत कम में आपको करके बता रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे फंदे डाल लीजिए या फिर जैसे भी आप डालना चाहें, लेकिन फंदे 72 डाल लीजिए। और ये जो है ये स्वेटर 6 महीने से 1 साल के बच्चे तक आ जाएगा। एक बार सीधा थ्रेड की ओर हाथ मोड़ना है आपने, दूसरी तरफ अपनी ओर मोड़ के फिर थ्रेड में से निकालना है। एक बार सीधा थ्रेड की ओर मोड़ना है और दूसरी तरफ अपनी तरफ मोड़ के अपनी तरफ उंगलियां रखिए, फिर फोल्ड करिए, इसको घुमाइए और सिंगल थ्रेड में से निकाल दीजिए। इसी तरह से हम सारे फंदे डाल लेंगे। ये देखो डिज़ाइनर फंदे बन जाते हैं। ये हमारी सीधी साइड हो जाएगी और ये हमारी उल्टी साइड हो जाएगी।
इसी तरह से मैं सारे फंदे डाल के फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है आगे से। बस इतने में दिखाती हूँ ताकि जल्दी आपके डिज़ाइन में सिखा सकूँ। अब ये देखिए, ये फंदे जो हैं इस तरह से डल जाएंगे। जब हम बुनाई करेंगे तो इस तरह से खुल जाएंगे। तो कर लेते हैं। और इसमें क्या है, 7 फंदे हमने रखे हैं। इसमें से 72 फंदों में से 7 फंदे हमने पट्टी के रखे हैं, इधर भी और इधर भी। ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक 72 फंदे हैं। और ये 7 फंदे इस साइड पट्टी के लिए और 7 फंदे इस साइड पट्टी के लिए रखे हैं। तो वो हमने हमेशा सीधे सीधे ही बनाने हैं। अब हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है, 10 सिलाइयाँ। ठीक है। तो यहाँ सिखाने के लिए मैंने, क्योंकि मेरी 10 नंबर की सिलाइयाँ इस पे लगी हैं, तो मैं 9 नंबर की सिलाइयों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सीधी सीधी पहले पट्टी की सिलाई। तो इसको पहला वाला जो फंदा है ना, उसे बिना बुने हम उधर निकाल लेंगे। इस तरह से बिना बुने निकाल लेंगे और फिर धागा आगे करेंगे और पूरी सिलाई जो है सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने 10 बनानी है। तो हमें क्या मिल जाएंगे, 5 रोज मिल जाएंगी। देखने में वो 5 सिलाइयाँ लगेंगी, लेकिन हमें 10 बनानी है। तो ये हो गई हमारी पहली सिलाई। तो यहाँ मैं ना क्या करती हूँ कि फंदे मैंने गिने नहीं है कितने हैं, 3-3 फंदे या 4-4 फंदे रख देती हूँ पट्टी के लिए। देख लेती हूँ गिन के कितने हैं, उसके हिसाब से कर लेती हूँ। बिल्कुल सीधी सिलाई बनानी है। और जैसे ही हम सिलाई बनाएंगे, ये देखो, ये जो स्टिचेस हमने डाले हैं कैसे खुल गए हैं और कितने उभर के आए हैं। और इन फंदों को क्या होता है कि स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे हम देखेंगे ना ऐसे, तो इसमें जैसे इलास्टिक डाला है, इस तरह से आते हैं ऐसा इस फंदों को डालने। और देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चे की गर्दन में भी सॉफ्ट रहता है, कसा हुआ नहीं रहेगा। इस तरह से हमने 10 सिलाइयाँ करनी है। बिल्कुल सीधी सीधी। अब 24 फंदों में मैं आपको सिखा रही हूँ। बस इस तरह से 10 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ बनाने से एक सिलाई दिखती है जब हम सीधा सीधा बनाते हैं या फिर उल्टा उल्टा बनाते हैं। देखिए, मैंने 8 सिलाइयाँ बुन रही हैं। तो ये 4 लाइंस दिखेंगी आपको 8 सिलाइयों पे, क्योंकि हमने इसको सीधा सीधा बनाया है। अब हम निट करेंगे ये वाला पैटर्न। यहाँ से हमने फंदे बढ़ाना शुरू कर देने हैं। तो ये फंदे कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम पट्टी के स्टिचेस रखेंगे आगे और पीछे दोनों साइड। तो वैसे हमने 7-7 रखे हैं स्वेटर में। यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको 5-5 दिखा रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उठा लेंगे, धागे को आगे करेंगे और उसके बाद सीधे सीधे बुनने हैं हमने हर सिलाई में पट्टी के फंदे। तो यहाँ पे मैं 5 फंदों में आपको बता रही हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से फंदे डालने के बाद सीधी सीधी 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमने फंदे बढ़ाना शुरू करने हैं यहाँ से। तो उसके लिए क्या करेंगे, पट्टी के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जितने रखे हैं उतने बुनेंगे 7, और यहाँ मैंने 5 पे आपको सिखा रही हूँ। तो 5 के बाद धागा अपनी ओर करेंगे और उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा अपनी ओर करेंगे। और ये जो धागा हम अपनी ओर कर रहे हैं इसको सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर धागे को अपनी ओर घुमाएंगे और सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए 2 फंदे बुनेंगे। ऐसा क्या हो जाएगा, 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ता जाएगा।
2 फंदे जो हम सीधे बुन रहे हैं उसके बाद एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर 2 सीधे, फिर एक फंदा बढ़ जाएगा, और जहाँ जहाँ फंदा बढ़ेगा वहाँ वहाँ ऐसा छेद बन जाएगा। और आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो पट्टी के साथ है वहीं से आपने बढ़ाना शुरू करना है, दोनों साइड से। अब यहाँ पे फिर से हम धागा अपनी ओर करके 2 फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे सीधे। इस तरह से 2 फंदों के बाद हमेशा एक फंदा बढ़ जाएगा पूरी सिलाई में। 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी ओर। नहीं, यहाँ पे हमने पट्टी बनानी थी, यहाँ हमने बढ़ाना नहीं था, हम बढ़ा चुके यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बढ़ाने के लिए धागा अपनी ओर कर लिया, और उसके बाद 3-5 फंदे जो मेरे हैं पट्टी के वो सीधे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए नेक्स्ट सिलाई में क्या करना है, उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, पहले तो पट्टी के फंदे, पहला फंदा जो है बिना बुने उतारेंगे और धागे को इस तरह से सिलाई के पीछे कर लेंगे, और 5 फंदे हमने बुनने। 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5, ये हमारे हो गए पट्टी के। अब क्या करना है, हमने जो हमने फंदा बढ़ाया था उसको हमने उल्टा बुनना है। ये उल्टी साइड है ना, तो इसको उल्टा बुनेंगे, और जो उल्टे किए थे उधर उनको हम सीधा करेंगे। इस तरह से 2 सीधे, 1 उल्टा हो जाएगा उल्टी सिलाई में। 1 सीधा, एक उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, और जहाँ हमने उल्टा करके किया है वहाँ पे एक छेद आएगा, 2 सीधे। बटन होल भी इसी तरह से करने हैं आपने, लेकिन बटन होल में क्या है कि जहाँ हमने 2 फंदे आगे के नहीं किए हैं, मैं बटन होल भी बता देती हूँ आपको कैसे करना है। 2 फंदे सीधे, इस तरह से आपको 7 सिलाइयाँ चढ़ानी है, जब जितनी भी आप चढ़ाना चाहो उतनी चढ़ा के, फिर उसके बाद 6 सिलाइयाँ इस तरह से, या 8, 6 सिलाइयाँ इतनी, जितनी भी आपने चढ़ानी है आप चढ़ा सकते हो। 2, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा, और आगे आ गया। जहाँ पे फंदा बढ़ाया उसके तुरंत बाद ही हमारे पट्टी के फंदे हैं, तो इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे सबको। आप इसी तरह से करते जाएंगे तो इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। एक सिलाई और चढ़ा के दिखा देती हूँ। अब पहला फंदा हमने पट्टी का नहीं बुनना होता, तो यहाँ पे मैं बटन होल भी बता दे रही हूँ कैसे करना है आपने। तो यहाँ पे जैसे पहला नहीं बुना हमने, दूसरा फंदा हमने धागा आगे करके सीधे, पट्टी के हमेशा सीधे सीधे रहेंगे। यहाँ 3 के बाद मैं आपको 2 के बाद मैं बता देती हूँ कि आपने बटन होल कैसे करना है। बटन होल करने के लिए जैसे 2 फंदे हमने बुन लिए, अपनी ओर धागा किया। अब हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये जो धागा आगे करके हम लेके जा रहे हैं सिलाई के ऊपर से, ये एक फंदा बन गया हमारा, तो ये आगे वाले 2 फंदे जो हैं वो एक साथ आप ले लोगे, तो यहाँ पे हमारे पट्टी के 5 के 5 रह जाएंगे, बटन होल भी बन जाएगा और 5 फंदे भी रह जाएंगे। तो ये सिलाई मैं पूरी करके आपको दिखाती हूँ बटन होल कैसा बन जाएगा। अब सीधी साइड से 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा। अब हमने कोई नहीं बढ़ाना है, अब हमने बढ़ाने जाके ये इतना बनाने के बाद ये 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी चढ़ानी है। उसके बाद दोबारा से हमने बढ़ाने 6 सिलाइयों के बाद, इस तरह से हमने 3 बार बढ़ाते जाना है। ये मैं ज़रा मोटी सिलाइयों पे बना रही हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा बड़े बड़े होल दिख रहे हैं। वो मैंने 10 नंबर पे बनाया है, ये 9 नंबर है। 2 उल्टे, 1 सीधा, ये सीधी साइड है वो हमारी, सीधी साइड पे 1 सीधा आएगा, 2 उल्टे आएंगे, 1 सीधा, 2 उल्टे,
एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे। इसी तरह से अब आगे हमारे पट्टी के फंदे। तो पट्टी के फंदे हमने सारे के सारे सीधे बुनने हैं, सीधे, दोनों साइड से सीधे सीधे ही बुनने हैं। इस साइड बटन होल नहीं है, दूसरी साइड बटन होल है, वहाँ तक मैं करके आपको दिखाती हूँ। अब बस इसी तरह से करना है। अब जब हम इस साइड आ गए तो हमने क्या करना है, दो सीधे एक उल्टा करना है। पहले वाले को बिना बुने हमने करना है, धागा फिर सीधा कर लेना है और सीधे 5 फंदे, 2 3 4 और ये 5। अब एक उल्टा, दो सीधे, 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 उल्टा, दो सीधे। इसी तरह से करते हुए हम एंड तक जाएंगे और आपको बटन होल दिखाती हूँ फिर कैसे बन जाएगा उसका। और हमारे फंदे जो हैं वहाँ बढ़ने नहीं चाहिए, पट्टी के फंदे बढ़ने नहीं चाहिए, इसलिए हम दो एक साथ बना लेते हैं। और पट्टी का फंदा जो है वो तो सीधा ही बनाना है हमने, तो सीधे सीधे सारे फंदे बना लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने एक बढ़ाया था वो धागा, उसको भी हमने बुन लेना है और इस तरह से हमारा बटन होल बन जाएगा। इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे आपने बटन होल बनाने हैं। मैंने 9वीं सिलाई में बनाए हैं, आप जितनी भी बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बटन होल बन गया यहाँ पे ये बटन होल बन गया है। मोटी सिलाइयाँ लगाई हैं इसलिए आप, और यहाँ पे भी देखिए जहाँ जहाँ हमने फंदा बढ़ाया है वहाँ वहाँ इस तरह से होल बनेगा। ये मोटी सिलाइयाँ हैं तो ज़्यादा बड़ा होल दिख रहा है, और यहाँ हमने पतली सिलाइयाँ लगाई हैं तो छोटे होल आए हैं। इसी तरह से ये पैटर्न को यहाँ तक बनाने के बाद फिर मैं आपको सिखाती हूँ। बाजू को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पट्टी बनानी है, और ये जो है बाजू से पहले हमारा फ्रंट साइड आ जाएगा बेबी का। जैसे ये फ्रंट साइड है ना, इसके फंदे हमने छोड़ देने हैं और आगे हमने बाजू बनानी है, और पीछे के भी जो फंदे रह जाएंगे वो बैक साइड हो जाएगी। तो पहले कैसे करना है, हमने 7 फंदे ले लेने हैं पट्टी के, जिनको हमने सीधा सीधा ही बनाना है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड के फंदे जो हैं अलग निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैं इस पे निकाल लेती हूँ, लेकिन जब मैं ये वाली बाजू बना चुकी हूँ, आप जब थ्रेड जिससे बना रहे होंगे ना तो आपको पहले ये वाली बाजू बनानी होगी, फिर दूसरी। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे पहले पट्टी के 7 फंदे लेने हैं। थ्रेड यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे, यानी कि वूल लगानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। तो पट्टी जैसे कि हम सीधा सीधा बुन रहे हैं, सात फंदे मैं पहले चढ़ा लूँगी इस पे पट्टी के, और 30 फंदे हम लेंगे फ्रंट साइड के। 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैंने उधेड़ के बनाए ना, इस पे चढ़ाया तो उल्टे फंदे चढ़े हुए हैं, इसलिए आपको लगेगा कि मैं उल्टी साइड से बना रही हूँ। आप नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने निकाल लिए पट्टी के, और 30 फंदे फ्रंट के निकालने हैं मुझे। वन 2 3 4 5 29 30, ये हो गए 37 फंदे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ये हमारे निकल गए हैं फ्रंट साइड के फंदे। तो इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। अब हम हमारी बाजू के फंदे हमने निकालने हैं। इसमें से बाजू के निकालने हमने 40 फंदे, लेकिन फर्स्ट इस पे ही हमने क्या करना है, इसको एक फंदा बढ़ाना है। जैसा हमारे मुंडे की कटाई होती है ना, जैसे जब हम नीचे से स्वेटर बनाते हैं तो हम कटिंग करते हैं, कटाते हैं कंधे के लिए फंदे। हम इसे ऊपर से बना रहे हैं तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे फंदों को, तो वो हमारी कटिंग बन जाएगी हमारी शोल्डर की। तो यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे पहले स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 का 1 कर लेंगे। एक बार आधा बनाया, उसी फंदे को एक बार और बना लेंगे, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। ठीक है, ये उल्टा बनेगा मेरी उल्टी साइड आ रही है ना, तो उल्टा बनेगा। तो मैं उल्टी इसको इस तरह से बनाऊंगी। आप अगर ये वाली बाजू बनाओगे तो सीधा आएगा, एक सिलाई का फर्क पड़ेगा इसमें। ठीक है, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। अब एक फंदे को छोड़ के हमें 40 फंदे और चाहिए। तो 2 3 4 5 और ये 40। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और एक हमने बढ़ाया था। अब इस साइड हमने कैसे बढ़ाना है, इस साइड भी हमने एक फंदा बढ़ाना है, लेकिन इस साइड हमने इस तरह से बल दे के बढ़ाना है। एक फंदा बढ़ गया, एक हमने उधर बढ़ा दिया, एक उधर। अब ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड में हमने सीधी सिलाई, मतलब इस तरह की बुनाई करनी है जैसे सीधे उल्टी सिलाइयाँ होती हैं वैसी। तो ये हमारे पास हो गए अभी 42 फंदे। ठीक है, अब हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। अगर आपकी उल्टी आ रही है तो आप उल्टी बनाइएगा, क्योंकि दोनों बाजुओं में एक सिलाई का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास 42। दोनों तरफ से हमने एक एक बढ़ा दिया है एक सिलाई में। अब फिर से दोबारा से हम बढ़ा देंगे एक एक फंदा दोनों तरफ से, तो 44 हो जाएंगे। इधर से एक के 2 कर देंगे। आप चाहें तो सीधी सिलाई से कर लीजिए या उल्टी सिलाई से। नेक्स्ट सिलाई में कर लेती हूँ, मैं सीधी सीधी सिलाइयों में करती हूँ। अब हम ये 2 सिलाई हो गई, 2 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब ये सिलाई जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थर्ड, तो उसमें फिर से बढ़ा लेंगे दोनों साइड। ये है हमारे पास 42 फंदे। अब फिर से हम 1 का 2 कर लेंगे। एक बार बुन के इसी फंदे को दोबारा से बुन लेंगे। एक फंदा और बढ़ गया, हो गए 43। एंड में एक और बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे 44। अब हमने ये जो बनाना है उल्टी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। इसमें अभी कोई डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं हम लोग। इधर से हमने एक बढ़ाया है, एक यहाँ से भी बढ़ा लेंगे, लेकिन इस साइड जो बढ़ाना है वो लूप की तरह बढ़ाना है, इस तरह से। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, कोई भी बढ़ाना नहीं है इसमें।
जहाँ आपकी सीधी आती है दूसरे हाथ में तो सीधी आ जाएगी। अब एंड में आके हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 और 2 फंदे और लास्ट में बढ़ाएंगे 47 48। हमें करने हैं 50, तो हम इसी सिलाई में अंदर 2 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो पहले ये वाले 2 फंदे बुन लेंगे, इसको टाइट कर लेना। 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने यहाँ बीच में 2 फंदे और बढ़ाने हैं, तो मैं कोशिश करूँगी नीचे वाली साइड ही बढ़ा लूँ ताकि नीटनेस रहे हमारे उसमें। तो ये नीचे से एक फंदा उठा लेंगे और इसे बना लेंगे। तो यहाँ हमारे 3 बढ़ गए ना, तो ये हो गए हमारे 49। एक फंदा और हम लास्ट में यहाँ आके बढ़ा लेंगे, तो हमारे हो जाएंगे पूरे 50। और ये हमारी इस थ्रेड का काम भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो मैं पहले बढ़ा लेती हूँ 2-3 फंदे पहले यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ। तो हमारे पूरे हो जाएंगे टोटल 50 फंदे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट लाइन में डिज़ाइन। एक बार काउंट कर लेते हैं फंदे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब हमने डिज़ाइन बनाना है ये वाला। दूसरे धागे से वाइट थ्रेड लगाना है। पहला फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे। अब आगे के सारे फंदे जो हैं ध्यान से देखना है आपने। हर फंदे में जैसे हम एक बार इस तरह से घुमाते हैं धागे को सिलाई के बीच में से, अब हम 2 बार घुमाएंगे। 1 2, हर फंदे में 1 2 1 2 1 2 1 2। पहला और लास्ट का फंदा नहीं करना है, बाकी सारे फंदों को करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सब में ऐसे ही करना है। ध्यान से देख लीजिए, स्लो करके दिखाती हूँ। जैसे हम एक बार घुमाते हैं धागे को, हम 2 बार घुमाएंगे।
एक दो, 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 एक दो। इसी तरह से करते हुए एंड तक जाएंगे। एक दो, एक दो, दो बार घुमाएंगे धागे को सिलाई के ऊपर से, फिर बुनेंगे। एंड तक कैसे जाना है, सिर्फ लास्ट फंदे को ऐसे नहीं करना है, लास्ट फंदे को चुपचाप बुन लेना है। अब ये रह गया लास्ट वाला फंदा, तो इसे हम ऐसे ही बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई में देखिए, पहला फंदा जैसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। धागे को आगे कर लेंगे और तीन तीन फंदे अपने उधेड़ने हैं, जो हमने लपेटे हैं ना उनको उधेड़ेंगे। एक दो तीन। अब आगे वाली सिलाई को ऐसे रखेंगे और एक बार बुनेंगे। बुन लिया, एक फंदा हमने तीन फंदे लिए, हमने तीन फंदे दोबारा से बनाने हैं। एक फंदा बन गया, दोबारा से इसको घुमाएंगे, इसके ऊपर से सिलाई के ऊपर से फिर से एक बार बनाएंगे। सीधे में बनाना आपको। तो ये देखिए तीन फंदे हमारे पास आ गए, तीन के तीन आ गए, इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अगले तीन घुमाएंगे, एक दो तीन, उधेड़ लिए। अब इसको दोबारा से पहली सिलाई पे इस तरह से पीछे से चढ़ा लें, ये वाली सिलाई आगे रहनी चाहिए। और उसके बाद इसे एक बार बना लें जैसे सीधा बनाते हैं। नेक्स्ट बार फिर से थ्रेड को आगे करके सिलाई के ऊपर से करके एक बार फिर से बनाना है, दो बार बनाना है। और एक बार थ्रेड को हमने जो घुमाया है बीच में से एक बार, वो तीसरा फंदा बन जाएगा। तीन के तीन फंदे इस तरह से बन जाएंगे। एक बार और बना के बता देती हूँ। तीन फंदों को उधेड़ेंगे, एक दो तीन। अब इस तरह से सिलाई में ले लेंगे, ये वाली हाथ की सिलाई पीछे और ये वाली सीधे हाथ की आगे। जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे बुनेंगे तीनों को एक साथ। फिर से एक बार धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे और इसी तीन फंदों को दोबारा से बुनेंगे, तो हमारे पास तीन फंदे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सारी सिलाई करेंगे। एक और देख लीजिए, तीन फंदों को, एक दो तीन फंदों को उधेड़ेंगे, इस तरह से सिलाइयों को रखेंगे और सीधा फंदा एक बनाएंगे। सिलाई के ऊपर से धागे को फिर से घुमाएंगे, एक बार फिर से बनाएंगे, तीन फंदों के तीन फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाएंगे। अब देखिए मैं सिलाई के लास्ट पे पहुंच गई हूँ। ये लास्ट वाले तीन फंदे सेम वैसे ही बनाऊंगी। तीनों को पहले उधेड़ेंगे, फिर थ्रेड को राइट हैंड साइड ही रखना है, राइट साइड ही रखना है। जैसे सीधी सिलाई बनाते हैं ऐसे बनाएंगे। फिर से एक बार घुमाएंगे, फिर से एक बार बुन लेंगे तीनों को, तो हमारे पास तीन फंदे आ गए। लास्ट का एक फंदा है जिसे हमने नहीं लपेटना नहीं है, नॉर्मली बनाना है। तो ये उल्टी साइड है तो उल्टा करेंगे इसको। बस दो सिलाइयों का डिज़ाइन है। ये जो थ्रेड है इसे खींच लेंगे। अब हमने फिर से ब्लू कलर लगाना है, तो ये हमारा एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब हमने फिर से ब्लू कलर लगाना है, तो अब हमने इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है।
ब्लू से सारी सीधी बनानी है। ये जो वाइट का पैटर्न है ये सिर्फ 2 सिलाइयों से बन जाएगा, एक सीधी साइड से, एक उल्टी साइड से। एक में आपने लपेटते जाना है थ्रेड को, दूसरे में उधेड़ते जाना है। ये देखिए, ये हमारा शंख से बनकर तैयार है। इसी तरह से हमने 3 डिज़ाइन तक बनाना है। अभी यहाँ हमने कोई भी घटाई नहीं करनी है, तो यहाँ तक बना के फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने एक फंदा इधर से घटाना है, एक फंदा इधर, 2-2 सिलाइयों में घटाते जाएंगे। तो आपको यहाँ तक आपको 40 फंदे कर लेने हैं एंड तक। लास्ट के फंदे आप यहाँ पे आके घटाइए, बिल्कुल बॉर्डर पे, यहाँ पे। और ये जो बॉर्डर है ये 40 फंदों से आपने बनाकर तैयार करना है। और उसके बाद 9वीं सिलाई में आपने इसे बंद कर देना है। 8 सिलाइयाँ बनानी है सीधी सीधी, 1 2 3 4 बनी ना, 9वीं सिलाई में इसे बंद कर देना है। और ये हमारी बाजू बनकर तैयार हो जाएगी। मैं पूरी बाजू करके फिर आपको दिखाती हूँ। घटाना यहाँ से 3 सिलाइयों के 3 डिज़ाइंस के बाद आपने शुरू कर देना है यहीं से। ये जो ब्लू कलर की ऊन लगी है, एक इधर से घटा दीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 हो जाएंगे, 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 फंदे आपने घटा देने। ठीक है, तो चलिए ये मैं पूरी बाजू करके फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए हमने बाजू दोनों बना लिए हैं। अब हमने फ्रंट बनाने हैं और बैक बनाना है।